sharing. Where is the sharing option? Ah, here. Is my screen visible? Yes, it's visible. Okay. Let's draft the agenda then. What we'll cover. I got some ping for how I do end of analysis. What I check, I'll go through it. फिर मैं विल एक बार जाएंगे आरबीजी सेटअप with combination of pivots, then एक open interest. There was a question on open interest role and impact. Okay. एक swing का भी आया था कि how do I select stocks for swing because I don't do intraday for stocks. तो और कोई टॉपिक because this chart topic I think एक घंटे में हो जाएगा. Yeah, one more. There was a topic where you said that it is easy to find out whether the day will be sideways or it will be trending. Okay. That is based on OI, right? Uh, Yeah. OI based mode of the market, right? Mode of Like, is it? And one more thing, is it trending or sideways market? The Nifty और same way, बैंक निफ्टी. the same concept. Yeah, Yeah. ठीक है. We'll go with this. ठीक है. तो चलो एंड ऑफ द डे शुरू करते हैं. So for end of the day, first I will सब disable कर देता हूँ. Indicators, no indicators for end of the day. So I'll एक एक one day concept में जाएंगे. You reset the chart. Okay. So in one day pattern, एक दिन का पैटर्न में कुछ दिख रहा है आप लोगों को? एनीवन? कि बैंक निफ्टी अगर यहाँ से लो बनाया ना एक, इफ यू मार्क दिस लो, और कहाँ से गिरना चालू हुआ था? फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे, राइट? फिर यहाँ पे एक छोटा सा इसने ट्राई किया, फिर यहाँ से फिर से गिरना चालू किया. तो आप देखो यहाँ पे कितनी बार आया. ये एक ब्रेकआउट देके ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे नीचे आया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, फिर नीचे आया. ये ऑलमोस्ट वहां जाके फिर घूम गया. अभी कहाँ पे बैंक निफ्टी आप लोग चेक करो, कौन से जोन में? कुछ जोन दिख रहा है आप लोगों को? नाइट ये एरिया 39 कितने का है ये? 39,468, राइट? तो ये एक पूरा जोन है जो बैंक निफ्टी के लिए सेलर्स बैठे हैं यहाँ पे. अब यहाँ पे प्राइस आएगी तो आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे तो वेट ही करना पड़ेगा. यहाँ पे वेटिंग करोगे, राइट? एक यहाँ वेट करोगे आप. यहाँ सबसे बड़ा अच्छा मूव कैसे आएगा? जब इंट्राडे में प्राइस यहाँ पे आके रेस्टिंग करने लगे. जब मैं इंट्राडे जब बोलता हूँ, सपोज इसको मैंने, अगर मैं 5 मिनट कर लेता हूँ, अभी मैंने वो बॉक्स बना दिया ना, अब मैं पाँच 5 मिनट का कर लेता हूँ. तो ये वो ये डे में हो गया. अब 5 मिनट में चलते हैं. तो यहाँ मेरा एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया इंटरडे के लिए. अगर प्राइस कल को कल प्राइस अगर यहाँ पे ओपन होता है,
डायरेक्टली अगर सपोज यहाँ पे ओपन हो रहा है तो मुझे पता है कि ये जोन थोड़ा सा वेटिंग के लिए है मेरे लिए। और अगर प्राइस यहाँ पे थोड़े थोड़े करके आस्ते आस्ते करके रहता है तो यहाँ पे सेलर्स थोड़े डरेंगे, और अगर ऊपर मूव तब यहाँ पे हम एंट्री लेंगे। नहीं तो पॉसिबिलिटी क्या है कि प्राइस नीचे भी आ सकती है ना यहाँ से, अगर हम यहाँ पे ले, अगर हम इसको 15-30 मिनट का कर देते हैं। एक मिनट देना मुझे। एक मिनट दीजिए। सॉरी, माउस की बैटरी खत्म हो गई थी। ये क्लियर हुआ ना, राइट? ये आपको यहाँ मिल गया। और मैं अगर 5 मिनट पे स्टडी कर रहा हूँ तो 5 मिनट में मुझे लास्ट सेशन पे क्या हो वो दिख जाएगा। यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है 12th को क्या हुआ बोल के? किसी को भी कुछ दिख रहा है 12th को क्या हुआ? नीचे आ रहा मार्केट। नहीं, आप 12th को आपको एक जोन दिख रहा है, देखिए ध्यान से। ये एक जोन दिख रहा है आपको? हम्म, प्राइस कितनी बार आया यहाँ पे ऊपर? यहाँ यहाँ आया तो ऊपर गया, राइट? फिर यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया। फिर यहाँ सपोर्ट लिया, नीचे नहीं आया देखो, अच्छा। और यहीं से ऊपर गया। तब मेरे लिए कल के मार्केट में ये एक जोन इंपॉर्टेंट बन जाएगा कि यहाँ पे जब भी प्राइस आया है सपोर्ट लिया है और ऊपर गया। सो व्हेनेवर प्राइस हैज कम हियर टुक सपोर्ट एंड वेंट अप, तो व्हाट विल बी माय रोल हियर? मेरा यहाँ पे क्या रहेगा कल अगर प्राइस जब यहाँ पे आएगी? ना ही मैं इमीडिएटली सेल करूंगा, करेक्ट? कि प्राइस का ये यहाँ पे जो बिहेवियर दिख रहा है, ये यहाँ पे आता है ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है सपोर्ट ले रहा है ऊपर जा रहा है, फिर आ रहा है फिर लेके ऊपर जा रहा है। तो यहाँ इस जोन पे मैं सेल नहीं करूंगा जब तक ये इसको क्लोज ना करे यहाँ पे एक प्रॉपरली रेड रेड कैंडल्स के साथ। क्लियर? कोई डाउट है इस पे? सो तो दो 2 या 3 बार रिटेस्ट करना चाहिए। करेक्ट, 3 बार टेस्ट हो तो बहुत स्ट्रांग बनता है। तो यू विल गो विथ 1 डे, 1 डे में चेक करो आप कहाँ पे है। देन यू कैन गो विथ एक बार उसको आवरली चेक कर लो, ठीक है? और देन उसके बाद और 1 डे में आपको ये दिख जाएंगे। अब इसको देखो यहाँ पे, डू यू सी ए गैप हियर? ये एक गैप बन गया और ये एक गैप है यहाँ पे। ये एक गैप है और ये एक गैप है, राइट? तो जब मार्केट नीचे आएगा ना तो ये गैप बॉर्डर आपको, जब मार्केट ऊपर से नीचे आएगा तो सपोर्ट बन जाएगा, और अगर गैप डाउन खुल के यहाँ ऊपर जाते हुए रेजिस्टेंस बन जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ ध्यान रखना, ठीक है? अब आप लोग कैसे करते हो ईओडी? कोई करता है ईओडी एनालिसिस आफ्टर मार्केट आवर फॉर नेक्स्ट डे? तो कल के लिए मुझे 2 जोन मिल गए इंट्राडे के लिए। एक ये यहाँ पे अगर प्राइस सपोज कल यहाँ पे खुलती है तो 39,000 पे, तो मैं वेट करूंगा कि प्राइस यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। देन आई प्लान माई ट्रेड अकॉर्डिंगली। मैं यहाँ जैसे ही यहाँ आते ही मैं सपोज यहाँ पे एक रेड कैंडल बन गई तो मैं एंट्री नहीं लूंगा फटक से पुट पे, आई विल वेट, क्योंकि यहाँ पे आप देखो 12-11 बजे के बाद मार्केट ने सपोर्ट को तोड़ा नहीं है, ठीक है?
तो आप लोग 5 मिनट में भी देखते हो या नहीं देखते हो? अभी नहीं देखा। आप ये देखो ना, जैसे 11 तारीख को देखो, आपको लाइव मिल ही गया। देखो 11 तारीख को मार्केट ने एक जोन बनाया था, यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। देखो डे हाई को 940 को 1035 तक ऊपर था, मार्केट फिर नीचे आया 1140 को, फिर ऊपर गया, फिर 130 को फिर टेस्टिंग के लिए आया, नहीं तोड़ा, फिर ऊपर चले गया। राइट, तो ये एक मेरा इंपॉर्टेंट जोन है। देखो और फिर क्या हुआ, इसी जोन को प्रॉपर्ली ब्रेकआउट देने के लिए वापस टेस्टिंग के लिए आया और यहीं से मार्केट घूम गया। देखो हाँ, यहाँ पे अगर आप इसका ब्रेकआउट लेते तो आपका स्टॉप लॉस हिट होता है यहाँ पे पुट में, बट यहाँ पे एक बायर स्ट्रॉन्ग जोन पे बैठे थे। तो ये एरिया अगर आप मार्क नहीं करोगे एंड ऑफ द डे में, तो नेक्स्ट डे आपको पता नहीं चलेगा कि मार्केट आपको लगेगा कि यार दो बड़ी रेड कैंडल बन गई, अब मैं एंट्री ले लेता हूँ, फिर मार्केट ऊपर भाग गया। तो अगर आप ये होमवर्क नहीं कर रहे हो तो आपको दिक्कत आएगी। ऐसे बहुत सारे सिनारियो आप देखो, दिखाता हूँ और भी मिलेंगे। अब ये देखो, अगर आपने इसको मार्क किया है ना, इसको एक्सटेंड कर लो, यहाँ देखो 2 तारीख को सपोर्ट, 2 तारीख को फिर सपोर्ट, 3 तारीख को सपोर्ट, 3 तारीख को पूरे दिन सपोर्ट, 4 तारीख जब इस सपोर्ट को तोड़ा और परफेक्टली तोड़ा तो मार्केट कितना पॉइंट गिरा देखो, 400 पॉइंट का मूवमेंट। ये एक्सपायरी मूवमेंट थी ना, शायद ये मैंने मार्क करके दिया था कि इसको तोड़ेगा, अच्छे से क्लोज करेगा तो बहुत जोर से गिरेगा। किसी ने ट्रेड किया था 4 तारीख को? मैं तो उस दिन शायद ऑफिस में था। अब नाउ यू एक्सटेंड दिस, अब देखो क्या हुआ। क्लियर? एंड ऑफ द डे कोई सवाल, एनी क्वेश्चन? तो पहले वनडे पे देखना, फिर आवर पे, फिर 5 मिनट पे। करेक्ट, 5 मिनट में भी आप देखना है कि आपको कितने रेजिस्टेंस सपोर्ट पॉइंट बने हैं सेम डे ट्रेडिंग सेशन में, और या प्रीवियस डे के जिसको टच नहीं किया हो मार्केट ने। तो ये वीकली बेस पे नहीं देखना। वीकली फॉर यू कैन डू फॉर पोजीशन स्विंग के लिए। स्विंग के लिए, ठीक है। अभी इसको, ये एंड ऑफ द डे हो गया, अब आरबीजे को इनेबल करते हैं। कोई यूज कर रहा है आरबीजे रिवर्सल जोन्स? ओह, व्हाई डिड आई डिलीट? देखो मार्केट को क्या हुआ था उस दिन, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, बायर जोन पे ऊपर गया, और जब मैं वापस चेक करने आया तो मार्केट यहाँ फंसा हुआ था। तो मैंने बोला कि अब मैं ट्रेड नहीं करूंगा जब तक ये प्रॉपरली इसको ब्रेकआउट देके ऊपर ना निकले। इट ट्राइड, बहुत लेट हुआ, 3:20, इसके ऊपर भी नहीं गए। कोई यूज कर रहा है आरबीजे को? Yes, but in Nifty, na, there is a support, the demand zone. If you check on 12th, हाँ, निफ्टी पे उस दिन उसने ये you बनाया only था। you only push. I have observed हाँ just. हाँ, ये रहा देखो, सप्लाई जोन, सॉरी डिमांड जोन से इसने ऊपर मूव किया है। एंड आई थिंक यहाँ से बैंक निफ्टी भी ऊपर हो गया साथ साथ में। Yes. सो आई थिंक किसी ने ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी का, मैंने एक छोटा सा ट्रेड लिया था यहाँ पे। अब इसको ये लगाते हैं ना, एक मिनट रुको। लोगों की दिक्कत कहाँ आती है मैं बताता हूँ। ओके सॉरी, वन थिंग मोर, एंड ऑफ द डे में व्हाट आई चेक इज नेक्स्ट सीपीआर।
wow. Nifty has overlapping inside CPR कल, and बैंक निफ्टी का ascending CPR है. That means बैंक निफ्टी still showing bullish mood और निफ्टी का moderate bullish रहेगा कल. Even Overlapping. Dow closed with positive points. So we Hmm. can expect bullish. ये this I think it can open here Nifty and can take support of the CPR and go up. कल ऐसा हो सकता है सिनारियो. What I'm thinking कि निफ्टी ऐसा ओपन हो, सॉरी यहाँ पे ओपन हो, सपोर्ट ले and then like this. बैंक निफ्टी भी वही लग रहा है. It will open somewhere unless there is a huge gap up. Then you have a support of CPR here. यहाँ पे ओपन करो, थोड़ा सा लो रेजिस्टेंस, सपोर्ट ऊपर जाओ. ठीक है. So CPR is bullish in Nifty and Bank Nifty. ओके, इसको हटा देते हैं. Let's put let's say pivots. मेरे ला इसको हटा देते हैं. Okay, and now we'll enable RBG. चलो निफ्टी का देखते हैं. निफ्टी में क्या था. और ये देखो कितना मस्त सेव किया निफ्टी वाले को. ये रिवर्सल इंडिकेटर R4 ब्रेकआउट, राइट? R4 ब्रेकआउट है ना निफ्टी में. Yes. Yes. एंड एज पर थ्योरी दिस शुड हैव गन लाइक दिस, राइट? This should have gone like this, right? Put. People have purchased put here. But यहाँ पे एक डिमांड जोन था. Then this demand zone has taken it back up. So normally, if you combine this Cambrella and this RVJ indicator, at least you will not get trapped. And you can wait for this zone to broke. Then you are sure अब नीचे जाएगा. I think there was one more scenario last time. Sonika, you only called out, right? कि you didn't enter breakout because of this RVJ. Yeah. Yeah, you see this? Are you guys using or you're not able to use this because of I am using uh, RVJ. ठीक है. So this part is clear, right? EOD or now RBG you have seen, right? How powerful it is. ये दो लाइन पता है आप लोगों को? रेड लाइन एंड ग्रीन लाइन along with blue and this. Green is the ये like सब it's सपोर्ट एंड ये रेजिस्टेंस काम yeah. करते हैं. और डिपेंड करता है प्राइस कहाँ पे ओपन हो रहा है. अगर प्राइस इसके नीचे इन दोनों के बीच में ओपन हो रहा है ना, ये इट बिकम्स रेजिस्टेंस आल्सो. So if it doesn't break, it will just come here back. ठीक है, चलिए अभी हम If it's open beyond these two lines, now how we can interpret? अगर For ये example, अगर this 11th. open if this opens above this, right here, right? Yes, 11th. Yes. So this is mostly it has gone across all the zones, right? तो mostly मैं interpret करता हूँ कि वो नहीं रहेगा, not a good day to trade. And if you see whole day how it will behave, it, right?
And Already yeah, you see that. You see this gap up. First they can already closed. They already already almost already covered. 400 point gap up. Then strength is gone almost. Full day you see. If you take means if you're a buyer, pure buyer, you get hit both side. So normally No. if it opens with very high gap up, I will wait for something to you एक और है I use this one I'll tell you this 5 PRV price range high and low का range. So if you see here on 11th you see मेरे पास ये लेवल थे जो आपको कैमरेला नहीं दे रहे थे. मैंने PRV 5 PRV बताया था ना. Are you using this? Yes, yes, yes. So on that day this 5 PRV is helping me out. So here max I know it can go here. It comes live immediately the line will start plotting. So it doesn't wait. But whole day there was no the graph looks like this right कि बहुत अच्छा गया यहाँ से यहाँ गया फिर आया फिर ऊपर गया इस- so if you are a scalper then this day is for you. If you are a seller you can take premium eat premium both side. But pure momentum buyer was not. देखो कितना you see the wicks here आपको डरा रहा था बैंक निफ्टी उस दिन. You take entry you will feel afraid buy side sell side both. ठीक है. And Mukesh ji, how much points we can range we can expect like per day, like 300 or so 500? How we can fix up the range? Comparing to this 11th, there is a huge 400 points gap up. Hmm. How many points we can expect? Another 100 or 50 or Max 200? to max, another. What I have seen is if you go big back data history, if there is a gap of 400, entire day it will add up another to 100 to 200 range. That's all. Okay. If we, another if they open 300 points gap up, we can expect another 300 points either side, Either either side, breakup. maximum, not minimum. Okay. But that 300 maybe not full one side. Yeah, It either side, like breakdown or breakup. it will be swing trade that day. Chota, chota. It'll come, go. Then at the end of the day, you will feel like I have missed the trade, but actually you have not missed the trade. You have not hit your SLs. ठीक है. Okay. ये ओपन इंटरेस्ट ये दोनों एक साथ करते हैं. स्विंग का I'll show you. I'll take you to my setup. Swing I go for one day and I'll go to template swing trade and then let's say Reliance. For swing I am using 1 minute. अरे मेरा प्रीमियम खत्म हो गया. Okay. For swing I am using this three combination. Well, there is a I use these pivots R1 R2 traditional pivots. Then there is a Bollinger Band and supply and demand zone. So let me hide one. I'll just show you. So this is supply and demand zone, okay, on my for positional on daily basis. So upper one is supply zone, below is demand zone. So whenever price starts giving breakout, right now, okay, Reliance, it has given breakout on Monday. Okay, Reliance शायद start होगा. I have to keep an eye on this. So ये देखो ये demand zone को breakout दिया है here all these zones. So now and it has come till here. अब Reliance अगर it still go up, I'm expecting it to reach here. This one. Next target is 2791. ये manual I search. I'll just look first where is the price. So if you see here, price was in the price has reached to supply zone, demand zone. It took support and then it's reversing. It went to supply zone, took resistance coming down. Breakout के बाद you have to wait.
and then I apply Bollinger Band to see where the price is. So it is on my upper Bollinger Band limit now. Now, if this continue here, if this still gold expands, then I feel this is this and this. यहाँ पे एक resistance zone आ रहा है as per the chart. So my first कितना है अभी 2633 and 2674 तक जाने का इसका फर्स्ट प्रोबेबिलिटी है. इसका नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आएगा 2740 and then 2799, right? And then इसके साथ what I'll do is I'll filter based on where my stock is. So on daily basis Reliance ने R1 को तोड़ दिया है. It has broken R1. Now here is the zone where it came down. See the same level it's coming. इस तो यहाँ आएगा. Then it should touch R2 2713 and then should go there. So now it is in my buying zone, Reliance. आप लोग स्विंग कैसे, आप लोग का स्विंग में क्या है? मेरा ये है pivots, supply demand zone, and then I use Bollinger Band. So in Bollinger Band ना there is a very beautiful concept where you can catch the price at the lower price. So if you see here, ये आ गया देखो. अगर if you see a candle closing green, right, from below the Bollinger Band, and next day उसके high पे अगर वो close करता है, then the first target becomes this moving average line 20 EMA. तो आप कभी भी अगर स्टॉक सर्च कर रहे हो ना, ऐसे स्टॉक सर्च करना कि अगर वो बॉलिंडर रेंज को नीचे से क्लोज कर रहा हो एंड गिव्स अ वेरी गुड मूवमेंट अपसाइड. ये देखो इसका स्विंग करते तो आपको 139 पॉइंट आया है इन हाउ मेनी डेज, 1 2 3 days. द फर्स्ट टारगेट इज दिस लाइन. इट कैन रिवर्स फ्रॉम दिस और इट कैन गो टिल हियर. वैसा ही इफ यू सी अ कैंडल क्लोजिंग आउटसाइड अपर बैंड ऑफ द बॉलिंजर, देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि वो अब इसके नीचे अगर क्लोज दिया इट विल कम डाउन टू दिस स्विंग. तो आई हैव माय वॉच लिस्ट हियर. आई विल जस्ट क्विकली मैं सबको ऐसे देख लेता हूँ एक बार कि बॉलिंजर बैंड में कोई बाई बता रहा है. देन आई विल ओपन दिस. सी ONGC इट इज इन सप्लाई जोन. पिवोट्स क्या बता रहे हैं? इट इज जस्ट ब्रेकिंग द सेंट्रल पिवोट ऑन डेली रेंज. नॉट ब्रेकिंग, अब इसका रेजिस्टेंस पे है. अगर ONGC कैन ब्रेक 143, इसका फर्स्ट टारगेट 150 एंड देन नेक्स्ट टारगेट विल गो हियर 157. सो टाटा मोटर्स, ये देखो रेजिस्टेंस पे आके रुक गया ना, सप्लाई जोन पे आके रुक गया. देखो अभी ये. लेट्स सी इफ इट ब्रेक देन आई विल टेक एन एंट्री हियर फॉर माय शॉर्ट टर्म टारगेट ऑफ दिस. What I gave Asian Paint right once, or what did I give in the group? मैंने एक एशियन पेंट दिया था ना. Yes. क्या लेवल पे दिया था? I have seen somewhere and then I posted. और एक दिया था शायद UPL दिया था. लेट्स सी. आई थिंक मैंने UPL यहाँ ही कहीं बोला था, आप चेक करना. इट वाज होवरिंग नियर टू द लोअर बैंड और सपोर्ट ले रहा था. देन आई सेड इफ दिस इज नॉट ब्रोकन बाय मूवमेंट कमिंग, बट आई कुड नॉट कैरी टिल हियर. आई मैंने यहाँ सेल कर दिया. मेरा एंट्री यहाँ था. ये डिमांड जोन तोड़ा, आई टुक द एंट्री.
यहाँ पे टारगेट रखा था एंड देन आई कैरीड इट टिल हियर, बट सी द प्राइस, ये आपको बॉटम फिशिंग पे कैच करा देगा। यू डोंट हैव टू वेट फॉर दिस ब्रेकआउट टू हैपन नाउ। अभी लोग यहाँ पे सजेस्ट करेंगे, आई एम श्योर, यूपीएल का ये आ रहा है, यूपीएल का और एक एंट्री आ रहा है। इफ इट गोes here 790, now it will go to 811 and it can go till 826. You can keep an eye, but see how much movement ये चला गया, 181 rupees. So I'm trying, मैंने अभी ये से वाले स्टॉक ज़्यादा ढूंढना चालू किए जो लोअर पे मिले। स्टॉप लॉस बहुत छोटा होता है बट वी कैन कैरी लॉन्ग। देखते हैं अभी कुछ है क्या ये वीक को। हाँ, कल हिंदुस्तान लीवर पे नज़र रखिए आप, इंट्राडे शॉर्ट टर्म शॉर्ट करने के लिए। इन्फी इन्फी ओके। टीसीएस, वाओ, टीसीएस R1 के ऊपर नजर रखिए 3439 and there is a small supply zone at 3454. If this is taken out, TCS will move 3483 and then it should go to 3508. ठीक है, इसकी सेटिंग क्या है इंडिकेटर्स की? डिफॉल्ट है, जैसे नो चेंज। डिमांड डिमांड वाला डिमांड वाला डिफॉल्ट है, नो चेंजेस। हाँ, इसकी वीकली कर दो यहाँ पे, सॉरी। सप्लाई डिमांड। ये शायद नहीं मिलेगा तो मुझे बताना, आई थिंक इसका कोड है मेरे पास, आई विल गिव यू, चैनल में डाल देता हूँ, ठीक है। और ये सीपीआर तो वही है, ये सीपीआर वही है, कैमरीला वाला। सीपीआर वही है, नहीं कैमरा वाला नहीं है, स्टैंडर्ड है ये। स्विंग में डेली, ये देखो ट्रेडिशनल फ्लोर है। तो स्विंग में तो डेली देखना है ना। हाँ, स्विंग का डेली है। ठीक है, कोई डाउट है? मेरे स्टॉक्स बहुत कम आते हैं बट जो आते हैं बहुत अच्छा मूव देके जाते हैं। हाँ, प्रॉफिट होना चाहिए। आई हार्डली गेट ट्रेड बट वॉट एवर कम्स। अभी आईटीसी को देखो, 308 पे सपोर्ट लिया है इतना भाग के। अब यहाँ ये कैंडल इंपॉर्टेंट है इसकी, 309 और 313 इंट्राडे के लिए देख सकते हो। इसमें मूवमेंट होती है क्या? आईटीसी में अब तो होती है, इंट्राडे में? इंटरडे में 5-6 रुपये होती है। ओ, कल देख। ए आईटी के शेयर्स थोड़े डाउन लग रहे हैं, देखो टेक महिंद्रा रेट दिखा रहा है, टीसीएस भी रेट दिखा रहा है। रेजिस्टेंस पे है टीसीएस, ठीक है। बट मैं इसका स्कैनर नहीं है, आई स्पेंड टाइम, मैं निफ्टी 50 में ढूंढते रहता हूँ और एफएनओ में कुछ ढूंढता हूँ ताकि अगर नेक्स्ट डे कुछ इंट्राडे मिल जाए लेवल्स, अगर कोई कॉल ऑप्शन पुट ऑप्शन खरीदना। ये सारे आईटी के थोड़े डाउन दिख रहे हैं, देखो विप्रो, एक मिनट, आईटी का इंडिसेस क्या बोल रहा है, निफ्टी आईटी, ओह इंडेक्स भी डाउन है आईटी का। कल नज़र बना के रखो, किसी को आईटी में कुछ अगर ये डाउन मूवमेंट दिया तो टीसीएस का पुट या विप्रो का पुट में आप सेटअप के हिसाब से एंट्री बना सकते हो।
ओके, क्लियर हो गया ये? धीरे। चलते हैं इम्पोर्टेंट टॉपिक, ओपन इंटरेस्ट। सो ओपन इंटरेस्ट में कुछ चीज़ें हैं, शायद मैंने ग्रुप में डाला था ना, मैं निकालता हूँ। ये चीज़ मैं आपको कोरिलेशन दिखाता हूँ। ये कंसेप्ट समझ में आया आप लोगों को? प्राइस इंक्रीजिंग, ओआई इंक्रीजिंग, प्राइस इंक्रीजिंग ओआई डिक्रीजिंग है ये, और बोथ डिक्रीजिंग एंड प्राइस डिक्रीजिंग एंड ओआई इंक्रीजिंग। ये कंसेप्ट क्लियर है आप लोगों को किसी का? ओपन इंटरेस्ट का मतलब क्या है? लाइक नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स इन द सिस्टम, राइट? बाई और सेल साइड, people have put the orders in the system, so that is called open interest. अगर ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, तो मार्केट का मूड थोड़ा बुलिश रहेगा। प्राइस बढ़ रहा है, ओपन इंटरेस्ट घट रहा है, तो जो मूड है मार्केट का, जो अप ट्रेंड है, वो अब थोड़ा सा हल्का डाउन होने वाला है। ठीक है, अगर दोनों ही डाउन हो रहे हैं, प्राइस भी डाउन हो रहा है, ओए भी डाउन हो रहा है, तो आपका डाउन ट्रेंड, अप ट्रेंड विल कन्वर्ट इनटू डाउन ट्रेंड। और अगर प्राइस नीचे जा रहा है, ओए ऊपर जा रहा है, तो डाउन ट्रेंड वीक होने वाला है, यानी प्राइस वापस ऊपर जाने वाला है। तो मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ आपको, ये लिंक आपके पास है? ट्रेडिंग पिक। प्राइस वर्सेस ओआई देखो आप, ठीक है, मैं दिखाता हूँ। लॉग इन विद गूगल। ओके, ये बैंक निफ्टी का दिखाता हूँ मैं आपको। सो रेड लाइन इज प्राइस, ओके, एंड दिस ब्लू लाइन इज ओआई। तो आपको 9:10 पे जब मार्केट खुला, प्राइस क्या हो रहा था? ऊपर जा रहा प्राइस कहाँ ऊपर जा था, रहा था? नीचे जा नीचे रहा आ था। रहा था, हाँ नीचे आ रहा ओआई क्या कर रहा था? ओआई भी हल्का नीचे आ रहा था ना। तो प्राइस नीचे आ रहा है, ओआई भी थोड़ा नीचे आ रहा है, तो बैंक निफ्टी क्या कर रहा था? देखो यहाँ पे प्राइस कमिंग डाउन, ओआई कमिंग डाउन, क्या कर रहा था वो? बैंक निफ्टी भी थोड़ा बियरिश Okay. दिखा रहा था ना। Yes. ये देखो यहाँ पे प्राइस कमिंग डाउन, ओआई कमिंग डाउन, राइट? अब क्या हुआ यहाँ पे देखो, प्राइस ऊपर जाना चालू किया, फिर नीचे आया, बट ओआई ओआई नीचे आ रहा था। ओआई देखो, ओआई ऊपर जा रहा था। सी दिस नंबर्स, हाँ, यहाँ पे देखना, माउस से मूव हो रहा है। प्राइस 38,817, 940, 945, 38,834। OI was 2,93,400, 29 lakh thousand, 34, right? And then कितना हुआ? OI थोड़ा सा डाउन हुआ देखो, 29 लाख, फिर 29 36, सी दिस 29 29, 29 36, 29 44, फिर थोड़ा सा डाउन हुआ, देन इट स्टार्टेड इंक्रीजिंग, 9 10 40 तक प्राइस मूवमेंट नहीं दे रहा था। देखो आप यहाँ पे, देखो सी, अब जा रहा है, डाउन जा रहा है, राइट? 10 40 को OI ने पिक किया डेटा। सो व्हेन प्राइस इज मूविंग अप एंड OI इज मूविंग अप, आपका इंटरप्रिटेशन क्या रहेगा? था, ऊपर जा रहा Bullish. राइट? सो अगर ये दोनों डेटा अगर ऊपर है, सपोज आपने 1055 देख लिया, और OI भी बढ़ रहा है, प्राइस भी बढ़ रहा है, और आपको चार्ट बता रहा है कि आई एम कमिंग अप फॉर अ ब्रेकआउट, तो आप प्लान कर सकते हो। See this, OI was continuously going up 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 11 140 तक,
215 तक ओए ऊपर था। अब प्राइस कहाँ तक गया देखते हैं। हाँ, यहाँ पे आके थोड़ा सा ये प्राइस गिरा, ओए बढ़ रहा है, राइट। तो यहाँ क्या क्या हो रहा है, प्राइस गिर रहा है, ओए बढ़ रहा है, थोड़ा सा क्या हो गया, वीक हुआ, राइट। सेम चीज यहाँ बता रहा है, देखो। तो ये कॉन्सेप्ट को आप चेक करो, इसमें पूरा क्लियरली दिखेगा। रुको, इसका हिस्टोरिकल डेटा भी चेक करते हैं, अगर है तो। नहीं है, अच्छा नहीं है। और जो मैं बता रहा था ना कि हाउ यू विल चेक वेदर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगा, निफ्टी ट्रेंडिंग रहेगा, बैंक निफ्टी ट्रेंडिंग रहेगा या साइडवेज रहेगा। सो व्हाट यू डू इज यू हैव टू कम हियर, ट्रेंडिंग हो देख लो। मैं 930 को भी देखता हूँ आके एक बार। 920, 925, 930। अब 930 पे आपको क्या दिख रहा है? 17,600 PE is looking 17800 C, 17 or 18 600 PE. C, and then you have 1700 P, right there. Yes. So you have two call writers, one put writer, right? In the and price कितना चल रहा था 930 को, निफ्टी का? इन कब का है ये? 12th का है ना? So 930 you have three call writers, right? Heavy writers and two put writers. But what are the price going at 930? 930 का प्राइस था 1700 से कितना था, 1700 600, राइट, ऑलमोस्ट 17,600। आपको 1700 600 का पुट दिख रहा है? यहाँ पे 1700 600 का पुट दिख रहा है Yes, यहाँ yes. Yes. पे? 19,58,000 contracts were sold at 17,600 put, and there is no nearby price, right, or Nifty that time. See here, price was here 930, Nifty going down, going down. Still, what is happening? Just see here, still what is happening. We'll start here, okay? 915, all zero. 920, 17,800 call writer, 7 lakh 5, 920 pay. Right, 17,800 is where? यहाँ पे है, यहाँ पे कॉल राइटर है। Then what happened? 18,250 C, very far. 18,000 C, very far. 17,000 P, 17,000 कहाँ पे है? वेरी लो, राइट, बहुत फार है ना। तो नियरेस्ट प्राइस क्या था निफ्टी का तब? इट वाज रेंजिंग इन, यू जस्ट सी द ब्लैक कलर हियर ऑन द राइट साइड, सी दिस होवरिंग 1760, Yeah. 17,640, 17,614, राइट। अब यहाँ पे चेक करो आप, 17,600 put, 920 was 5,94,000. It has become 11 lakh in 5 minutes. बट आपको प्राइस क्या दिखा रहा है? 920 पे 1760 पे था, एंड स्टिल इट हैज कम टू 20 पॉइंट्स, निफ्टी हैज कम डाउन। बट व्हाट हैज हैपेंड? पुट राइटर्स हैव इंक्रीज, यू सी दिस, फ्रॉम 5 lakh to 11 lakh। 11 lakhs. तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया निफ्टी का। Yeah. But if you see towards the end, this yellow line has dropped No, drastically. It that will means, come. So that okay. is, you see this, but here it has become strong support, right? Yeah. People, Yes. heavy players are still selling put. That means they are expecting the it to take it up. अब यहाँ पे ट्रैप कौन हुए? Those who entered short here, Yes. पुट, जिसने पुट खरीदा कि और नीचे Yeah. जाएगा। अगर आप, एक तो हमारा आरबीजे ने बचा लिया कि जिसने आरबीजे फॉलो किया होगा वो पुट नहीं लिया होगा।
और जिसने अगर ओआई को फॉलो किया होगा वो पुट खरीदा नहीं होगा, वो पुट बेचा होगा। ठीक है। अब नाउ यू सी दिस 930 925 पुट राइटर 12 11 lakhs. lakh 930 87. again 8 lakh increase 19 lakh. But do you see there is still call writer is also increasing parallelly 12 lakh से 17 लाख हो गए, but they are very far, right? Yeah. So they will not impact immediately to us. The call writers are somewhere here. So if price comes here, then it may fall down, but from here to here, they are still selling it. So price has started, shooting up from here. And now you see, now the OI, now put writers will, yeah, चलो इसको इसको देखते हैं अभी। नाउ सी, ओ हट जाता है क्या नंबर? 28 lakh 68 increasing. Now you see started decreasing, right? Put writers are coming out. This is short profit going on. तो यहाँ पे 12:15 को क्या हुआ? 12:15 को ये रहा, शॉर्ट कवरिंग हुआ थोड़ा सा, प्रॉफिट बुकिंग, फिर ये ऊपर भागा, देखो थोड़ा सा निकला, फिर इंक्रीज्ड, और यहाँ पे आके 255. इसने कम हुआ, तो यहाँ पे ये लास्ट में आके नीचे गिरा। सी दिस सोनिका, यहाँ पे ये देख रहे हो, Yes, यहाँ correct. पे पुट राइटर हैज स्क्वेयरिंग, Exited. दे आर एग्जिटिंग, राइट? Yeah. They started exiting here only. Hmm. So if you're trending It means OI, that the support is not that strong at 17,600 by the end of the day. end of the day नहीं है। Now this, if you see, if you compare end of the day, it is hardly 22,53,000 contracts, Mm-hmm. and whereas it was almost 38 lakhs and 40 lakhs, right? Mm. Now you see call contracts are heavy now. Okay, Yes. but they're still far from this price, 1760, Mm. 17,600, right? So at least if you compare this trending OI, then this still strong. Now how, what we have to predict is to figure out its range bound or this one. You have to see if जो अगर एक कॉल आया, एक पुट आया, एक कॉल आया, एक पुट आया, राइट? ना क्या हो रहा है? कॉल राइटिंग हो रहा है, पुट राइटिंग हो रहा है, कॉल राइटिंग हो रहा है, पुट राइटिंग हो रहा है। उसका मतलब क्या हो रहा है? एंड द That ट्रेंडिंग, both call and put are been shorted. तो वो रेंज बाउंड में रहेगा। अगर बोथ कॉल Okay. एंड पुट आर शॉर्टिंग गेटिंग शॉर्टेड, तो रेंज बाउंड में आपको दिखेगा। एक मिनट में आपको इसका कोई हिस्टोरिकल चार्ट देखते हैं, तो you'll see 9 को कुछ हुआ था। एक मिनट, इसमें We इसमें can देखते check हैं रेंज बाउंड on कब the हुआ था। Nifty ना ट्रेंडिंग जो रेंज बाउंड डे था उसका देखते हैं। 11th को इससे था क्या? पहले था। 11th को था ना? 10th को भी था। ये देखो क्या हुआ, एक पुट, एक कॉल, पुट, कॉल, कॉल, राइट? ये 4 5 में तो ऐसे ही चल रहा है। देखो 1900 की पुट शॉर्ट हो रहे हैं, हम्म। इधर कॉल शॉर्ट कर रहे हैं, और फिर पुट शॉर्ट कर रहे हैं, कॉल शॉर्ट कर रहे हैं। और देखो यहाँ पे 17,000 पुट एंड 17,750 की कॉल, बोथ आर गेटिंग शॉर्टेड टुगेदर। दैट मीन्स some big players are doing triangle that day. ये 10 तारीख का है ना, 10 तारीख का चार्ट देख लेते हैं। ये देखो क्या हुआ पूरे दिन। पूरे दिन साइडवेज था। तो यहाँ पे कौन पैसे बनाएंगे? सेलर्स बनाएंगे या जिसने हेज किया हो दो स्ट्राइक प्राइस को। ठीक है, बट इसमें और एक कैच है। अब जैसे हम लाइव आ जाते हैं,
ट्वेल्थ का, ट्वेल्थ में भी आप देखोगे कॉल था पुट था, कॉल था पुट था, राइट। बट आप देखो स्ट्राइक प्राइस कहाँ की थी, 17,800, बहुत दूर है। 18,000 वेरी वेरी फार। सबसे नियरिंग क्या थे, 17,600। और सबसे हेवी राइटिंग कहाँ पे हो रही थी, यही हो रही थी। स- Support. हाँ, तो ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ था और निफ्टी को बायर्स ले गए ऊपर, सॉरी पुट राइटर्स ले गए ऊपर। और बैंक निफ्टी को देख लो, बैंक निफ्टी में सारे दिन पका है ना, 12 बजे के बाद। देखो 12 बजे बाद क्या हो, यहाँ देखो आप, 39,000 की पुट, 39,000 की कॉल, देखो आप, कुछ दिख रहा है आपको। Yes, it's visible. सो एट सेम स्ट्राइक प्राइस यू हैव बायर्स एंड सेलर्स, राइट। Correct. अब बैंक निफ्टी देखते हैं, सारे दिन आपको तंग किया है बैंक निफ्टी ने, 12 बजे के बाद कहाँ गई। हाँ, यहाँ देखो अभी आप, यहाँ आप क्या ट्रेड लोगे बताओ। यहाँ स्कैल्पिंग कर सकते हो, बट मोमेंटम नहीं है कुछ भी। यहाँ लग रहा है कि यहाँ इतने ऊपर गया है ना, बट यहाँ गया, नीचे आया, फिर यहाँ गया, फिर रेड बना, फिर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। तो यहाँ देखो क्या हुआ, 39,000 की पुट को देखो आप। अब अगर यहाँ पी रहता है, पी पुट, इफ ऑल आर पुट ना, डोंट ट्राई टू शॉर्ट, डोंट ट्राई टू बाई, If all are put, it means डोंट बाई it's टू a strong support. डोंट ट्राई टू बाई कॉल ऑन दैट डे। इफ ऑल आर पुट, एक भी कॉल मत खरीदना, सब पुट खरीदना। ऊपर जाए, सॉरी सॉरी, आई टोल्ड रॉन्ग, डोंट बाई पुट, बाई कॉल। Yeah, मार्केट it will ऊपर be a जाएगा, support. मार्केट ऊपर जाएगा। और इफ एवरीथिंग इज कॉल, किसी दिन हुआ था क्या, देखते हैं, लेट्स चेक इट आउट। पुट पुट पुट, हाँ ये देखो, चार चार कॉल प्राइस, वन पुट। लेट्स सी थर्ड को क्या हुआ। मैक्सिमम कॉल बेची गई है ना, देखो 38,700 की कॉल। मार्केट ओपन कहाँ हुआ था, 38,000 पे। देन 38,500 की कॉल, 38,200 की कॉल। ओनली पुट दैट वाज शॉर्ट वाज 37,500, राइट, 37,500। वो भी बहुत फार की है, मार्केट आया ही नहीं वहां तक। बट सुबह से गिरा ना इसने, और नेक्स्ट डे देखो आप, आई थिंक इधर भी सारी कॉल्स ही होंगे। चार तरीके देखते हैं, कुछ दिख रहा है आपको। आउट ऑफ 5 ट्रेंडिंग ओआई, ओनली वन इज पुट, rest are calls. This, what does it indicate? So it will Heavy be short. a downtrend that day. So, Heavy हाँ, short. short, right. Only what we have to check is where this price is, right. Is it near to or very far? अब देखो मार्केट ओपन कहाँ हुआ, 38,223। अब चेक करते हैं क्या हुआ। 9:15 मार्केट हुआ, 10 नथिंग, रिकॉर्डिंग चालू नहीं हुआ। हाँ यहाँ देखो अब, कॉल राइटर्स एग्जिटेड, 37,800 माइनस हो गए। पुट राइटर 167, कॉल राइटर माइनस, everything was in minus previous day data, right. Now यहाँ देखो आप, पुट राइटर इंक्रीज्ड। कुछ कॉल में दिख रहा है क्या हुआ। Yes, negative to positive. 1 lakh minus 1 lakh 10,000 to almost like 30 4 lakhs. 38,000 की कॉल देखो, -1 lakh to +3 lakh Almost at like it, 4 lakhs. right. Now where did the price open, almost 38,000 level, right. See here, 38,000, right.
38,000 का था, हाँ देखो। जब इसको तोड़ा तो मार्केट डुम। मुकेश भाई ये माइनस कॉल का कैसे होता है? कौन सा माइनस? 38,000 के 18,000। ये माइनस हाँ 69। हाँ हाँ, माइनस ये 110 है, 110.75 है। ये वो जितने थे ना उससे भी ज्यादा। जैसे आपके पास 10 थे, आपने 10 बेच दिए, अच्छा बट और दो एक्स्ट्रा बेचे आप, अच्छा तो -2 में आ गए आप। यू आर अच्छा। सपोज टू सेल ओनली ये 10। 90% सेलिंग के दिखाता, बाइंग में नहीं दिखाता है। नहीं, हाँ। कॉल कॉल मैंने यानी ओपन इंटरेस्ट में कॉल माइनस ही हुआ है ना, या नहीं, पुट माइनस ही हुआ है। अभी देखो आप, 930 को 925 को ये सिस्टम बता दिया कि कॉल राइटर्स हैव बिकम फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, एंड यू हैव 5 ट्रेंडिंग ओआई। आपके पास 5 ट्रेंडिंग ओआई है जिसमें 4 सी की तरफ है, 4 आर टुवर्ड सी कॉल। तो इसका इंडिकेशन क्या आ रहा है कि वेट करो, वेट करो। ये देखो कैसे लोग फंसे हैं यहाँ पे, सी। बट अपना आरबीजे हर जगह काम कर रहा है। और भी बढ़िया कर रहा है। यू डोंट नीड ओए आल्सो। यहाँ मुकेश भाई पे किसी किसी उस इक्विटी पे करके देखो ना, एक अशोक लीलैंड ये सब पे। नहीं, इसका ना इक्विटी पे नहीं आता, देखो इसने दिया नहीं अच्छा है। अच्छा अच्छा। एक, ठीक है, ये क्लियर हो गया ना, ट्रेंडिंग हाउ ठीक टू है। चेक, हाँ राइट। ठीक बट ये चेक करना कि प्राइस कहाँ पे है। है। अगर अच्छा ऐसा ना हो कि बैंक निफ्टी इज 38,000 और कोई शॉर्ट करके बैठा है 42,000 की कॉल, दैट डजंट मीन दैट कि मार्केट गिरेगा, राइट। हाँ, वो तो ऊपर ही करके बैठा है। बट अगर कोई 39,000 की पुट शॉर्ट करके बैठा है अच्छे से, दैट मीन्स कि मार्केट एटलीस्ट ऊपर जाएगा और 42,000 का उसका स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा। तो वहां तक तो जा ही सकता है ना। हाँ अगर बहुत दूर का कोई शॉर्ट करके बैठा है, दैट मीन्स लोग बैठे कि वहां आएगा तो हम नीचे गिराएंगे, तो वो भी देखना है। आपका स्टॉक का है शायद यहाँ पे आता है ये, बट ये बड़ा ग्लजमी आता है। देखो अब यहाँ पे अगर मैं जाऊं, ये बोल रहा है इपका लैब का ओआई इंक्रीज बाई दिस मच, प्राइस गिर गया -9%। माने डिक्रीज इन प्राइस, इंक्रीज इन ओआई। ये देखो डिविस लैब, बट ये एक एक करके देखना बड़ा दिक्कत है इसमें, इसको फीडबैक देना पड़ेगा। और यहाँ भी देख सकते हो आप प्राइस वर्सेस ओआई। यहाँ आ जाओ, सपोज आपको स्टॉक देखना हो तो यहाँ देख लो। एशियन पेंट उस दिन क्या कर रहा था, ओआई इंक्रीजिंग, प्राइस डिक्रीजिंग, राइट। हाँ, तो देखते हैं एशियन पेंट में क्या हुआ। लेट्स चेक आउट व्हाट हैपेंड एशियन पेंट। क्या था ये, 1025 प्राइस, प्राइस डिक्रीजिंग ओआई इंक्रीजिंग, राइट। 10:30 25 से क्या हुआ देखते हैं। पूरा साइडवेज में बैठा हुआ था देखो। इसका डेफिनेशन क्या है, प्राइस डिक्रीजिंग ओआई इंक्रीजिंग, लिटिल वीक एंड बेयरिश एंड डाउन ट्रेंड वीकनिंग। देखिए ये पढ़ रहे हो, हाँ ठीक। डाउन ट्रेंड वीकनिंग, मतलब सिग्नल दे रहा है कि ये ऊपर भाग सकता है अभी। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, अप ट्रेंड इज वीकनिंग, राइट। मतलब ये अभी इसका अप ट्रेंड खत्म होने वाला है। अब यहाँ पे अब देखो, सही गया है ना। आप ट्रेंड आ गया थोड़ा। ये देखो, अगर कोई इसको रीड करके डेटा को लेता तो कितने पॉइंट का मूव दिया ये कंसोलिडेशन के बाद। 22 points. 20 हाई वेंट हियर, राइट, हाँ। 26, 20. 25। सो मैच कर रहे हैं ना डेफिनेशन। इट सेज डाउन ट्रेंड वीकनिंग, और यहाँ देखो प्राइस इज ओआई, प्राइस स्टार्टेड डिक्रीजिंग फ्रॉम 1025, ओआई इज इंक्रीजिंग, कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और यहाँ पे आके क्या हुआ, ओआई एंड प्राइस बोथ इंक्रीजिंग, राइट। दैट मीन्स
Open contracts were getting which side? Any idea? People were shorting put, right? बढ़ प्राइस बढ़ रहा होगा। नहीं, यहाँ ओआई बढ़ रहा था, बट प्राइस देखो नीचे आ रहा था। और ठीक 1255 को प्राइस ने बढ़ना शुरू किया, 1250 को, 1255 को बूम। यहाँ देखो, यहाँ से है। बट हम लोग क्या करते हैं, ये मिस आउट कर देते हैं ना ट्रेड करने। ये ब्रेकआउट, ये सीधा ये इतना लंबा ब्रेकआउट, कितना 15 पॉइंट का ब्रेकआउट हो गया। अब इसके ऊपर मुझे यहाँ तो 2 पॉइंट दिख गए, अब मैं ट्रेड ही ना लूँ। इफ यू मिस दिस एंट्री, डोंट ट्रेड हियर। I will not trade if I miss to take the entry here. If you see my zone is here, right? Do you see zone? अच्छा, did I tell you about one more indicator? मैंने भूल गया। आईबी नहीं 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 नहीं, ये भी बहुत अच्छा है। डायनेमिक डेली जोन। It will create a zone for your stock under which it is expected to move every day. ये देखो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस थोड़ा ऊपर गया। ये दिया क्या मैंने आप लोगों को, और डिड आई मिस आउट? ये वाला लिया। नहीं दिया। अच्छा, इसका कोड है मेरे पास, मैं भेज देता हूँ। There is no change in setting. I'll share this code. क्योंकि अब इधर देखो आपको क्या फायदा आएगा। आई हैव अप्लाइड आरबीजे, राइट। अच्छा, आरबीजे का और एक इम्पोर्टेंट है जो आप लोग पता नहीं फॉलो करते हो नहीं करते हो, मैं करता हूँ। आई ये जो प्रीवियस डे का जो लेवल्स है ना, आई मार्क इट ऑन माई चार्ट, करंट डे चार्ट। अगर मैं बैंक निफ्टी को जा रहा हूँ ना, जस्ट सी हियर, टुमारो दिस विल आल्सो बिकम एन इम्पोर्टेंट प्लेस फॉर मी। ये एरिया मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। यहाँ से प्राइस रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, फिर ब्रेकआउट करके ऊपर गया है, तो ये एक इम्पोर्टेंट जोन है, ठीक है। तो आप लोग ये जोन को इग्नोर मत करो प्लीज। आपको पता चल जाएगा कि यहाँ तक प्राइस आ सकता है और यहाँ थोड़ा तो नीचे आएगा, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है प्राइस। तो डोंट इग्नोर दिस, जैसे एशियन पेंट में हुआ अभी देखो। ये आरवीजे वाला जो है ऊपर वाला पिंक वाला, क्योंकि दोनों जो लाइन है वो भी है। नहीं नहीं, ये तो डिमांड सप्लाई जोन है और डिमांड जोन हाँ है। हाँ, ठीक है इसके ठीक है। बीच में जो 2 लाइन है ना, ये हाँ भी हाँ इम्पोर्टेंट है। हाँ, ये भी वो। अब इसको भी मार्क करो। अभी आप एशियन पेंट देखो, एशियन पेंट, ठीक है। अब मैं ये देखो, प्रीवियस डे यहाँ से ब्रेकआउट लिया ना इसने, ब्रेकडाउन लिया, सॉरी, एशियन पेंट ने यहाँ से ब्रेकडाउन लिया कितने पे, 34 38। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट बनेगा नहीं बनेगा नेक्स्ट डे। इम्पोर्टेंट। तो प्राइस जब यहाँ से नीचे से ऊपर जा रहा है, तो आपको यहाँ, अगर आपने एंट्री मिस कर दी तो वेट करो यहाँ पे। अगर ये जोन को क्लोज करके ऊपर जाता है ना, देन इट विल अनदर मूव, ठीक है। तो ये चेक कर लो आप लोग। तो इसमें हमने क्या देखा, 2 चीज देखे, राइट। एक है आपका प्राइस वर्सेस ओआई। तो यू कैन चेक, इफ यू आर ट्रेडिंग इन फ्यूचर आल्सो, यू कैन चेक व्हाट इज हैपनिंग इन योर स्टॉक्स। प्राइस ऊपर जा रहा है, ओआई भी जा रहा है कि नहीं जा रहा है। निफ्टी बैंक में हमने देखा, राइट। और ट्रेंडिंग ओआई से आपको पता चल जाएगा कि अगर दिस इज अ मिक्सअप, कॉल पुट कॉल पुट कॉल पुट, तो समझ लो कि वो लेवल पे प्राइस मूवमेंट नहीं करेगी, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी उधर ही है तो। इसमें भी लाइव ही आता है या थोड़ा डिले डिले ही आता है? नहीं नहीं, ये पूरा लाइव है, ये फुल लाइव है। मतलब आई चार्ट में भी आता है ना ऐसे ही? हाँ, ये बट ये फुल लाइव है ये। और ये फ्री भी है, किसी को पैसे देने की दरकार नहीं है।
ये डेटा के लिए लोग हजार कितने, 1000 2000 कुछ महीने मांगते हैं, बट ये पूरा फ्री है। आप बैक टेस्ट भी कर सकते हो। 8 जुलाई को देखो क्या हुआ। पुट कॉल कॉल पुट कॉल, देखे 8 जुलाई का बैंक निफ्टी क्या हुआ था, देखते हैं 8 जुलाई को। गो टू कहाँ है यार? चार्ट किधर गए? चार्ट गायब हो जाते हैं। सॉरी। 8 जुलाई देखो क्या हुआ, दिख रहा है कुछ? राइट में गया। ये कुछ दिखा रहा है आपको? 35,000 की पुट बेची गई, 35,100 की पुट बेची गई, 35,500 की कॉल और 35,200 की कॉल बेची गई। प्राइस कहाँ मूव कर रहा था उस दिन? 35,200 और कॉल बेची गई, राइट? 35,000 की 200 की कॉल बेची गई, 35,000 पे पुट बेची गई है ना? ये रेंज बन गया एक, देखो 35,200 और 35,000 की रेंज बन गई। सारे दिन प्राइस कहाँ फंसा रहा देखो। ऐसे में आप लोग ट्रेड करते हो क्या? अगर प्राइस ऐसे ही रहे तो डू यू गाइस ट्राई टू इंटर? ये क्लियर हुआ? आर यू गाइस क्लियर विद दिस concept? But here it's showing a bullish view, right? Where? That eight on this 35,000 PE shorting, na huge PE. No, let's see, 35,000 you're shorting, right? But you see 35,000 call also, 500 and 200. यहाँ पे प्राइस देखो, 25,200 पे आपने 25,200 पे Yes, आपने कॉल को शॉर्ट करके रखा हुआ है। yes. Along with So 35,000. so at 35,200 these two guys are not allowing you to come up। ये देखो 35,006, this one, right? You see this 11 lakh 9 11 lakh 9,000 and 10 lakh 34,000 together is how much? 21 lakh contracts sold at this level where bank nifty was there, almost this level. So price नीचे आया, right? Now when price came down, you have big put sellers Yes, which are more which alone is higher than this, right? Individuals. So when price came there at 35,000, you just see here, see this, नीचे नहीं जाने दिया ना पूरे मार्केट को, बस इसी में घूमता रहा। no, So when actually the question is, if you see now, it's showing bullishness. Go to can you please go to trading tick? If you see this 35,000 PE, na, there is a it's giving a indication of this is giving indication, bullish but what indication is giving that? bullishness. When you're seeing this chart, right? Suppose you're not seeing OI now, okay? Okay. When you're seeing this chart, this big candle, what will be your feeling like? अरे भाई अब तो नीचे जाएगा बाजार, right? Yes. So the moment you see this third candle also red, you're trying to enter or you're waiting for enter. Now suppose इसका breakout किधर हो गया देखो, this candle breakout is here, right? Yes. Now you enter, that's call put. Sorry, you brought put or you have sold call, right? Saying Sold call. huh? Sold Now call. what is happening? The moment you entered, it went up again. It went again how much? 113 points. 100 points That is plus. because this guy is not allowing you to go down now. Okay. And when you go up, right? When Bank Nifty trying to go up, these guys are not allowing you to go up. Yes, this two So, 35,500 so, plus 35,200 हाँ, so CE. एक रेंज बन गया देखो यहाँ पे। So there is इधर a table which you are referring to.
which says price and open interest and interpretation. Where did you take this table from? This is available in this online portal. There is a course available. Go to Oh, Elon Market. In Elon Market, you search open interest study. So that they have given this interpretation. okay. मैंने वहीं से दिया आपको। और एक It is आपका good. आपका जीरोधा में भी मिलेगा। 1 मिनट। जीरोधा इसमें ही मिलेगा। जीरोधा ओपन इंटरेस्ट जीरोधा यूनिवर्सिटी जीरोधा यूनिवर्सिटी ओपन इंटरेस्ट ये इसमें भी आपको मिलेगा इसका डेफिनेशन। So if you go here into somewhere it's mentioned. See OI in volume interpretation ना यहाँ पे मिलेगा। See this price increase, volume increase, bullish, decrease, bearish trend could probably end expect a reversal, decrease, increase, bearish, increase, decrease, bullish Hmm. trend could probably end expect reversals. तो जैसे इसमें हुआ था आपका if I go here price versus this एशियन पेंट देख रहे थे ना हमने। if you see here एशियन पेंट ये क्या हो रहा था OI increasing ना OI means volume increasing right price decreasing right तो bearish था और यहाँ पे नहीं वो मैच नहीं कर रहा है और एक सॉरी यहाँ पे decrease increase most trade on short side and increase and decrease shorts are covering their position also called short covering। तो यहाँ पे देखिए अब क्या हुआ OI increasing price decreasing एशियन पेंट देखिए क्या हुआ the volume was increasing right contracts are increasing price was constantly decreasing और ये डेफिनेशन के हिसाब से जाओगे तो डाउन ट्रेंड इसका वीक हो रहा है तो ये जो डाउन ट्रेंड बन रहा था उस दिन ये वीक हुआ और देखो थोड़ा सा अब गया ये और यहाँ पे जब ये अब गया price has started increasing OI also is increasing supporting so both OI and price has started moving up now ये तो यहाँ पे आ गया वो ठीक है Mukesh, yeah, can you please analyze 28th July data? 20 Bank जुलाई Nifty's 20 है 28th. 28 जुलाई Along with this trading tick. हाँ 1 मिनट विल गो देयर ग्राफ चार्ट खोल लेते दिस इज 28 ना Yes. ओके ट्रेडिंग टिक विल गो टू ट्रेंडिंग हुए राइट Yes. 28 जुलाई so how many put writers you have 3, 4 4 and one is only call writer call rates. so expected behavior is that these guys will not allow you to bring down It means that it should be Yes. trending. It's It should bullish. प्राइस go up. प्राइस नीचे नहीं आना चाहिए राइट Bullish It's आना bullish. चाहिए. तो यहाँ देखते हैं क्या हुआ अभी इसका Actually, there is a नहीं less नहीं momentum on the same day. मोमेंट लेस था बट Yeah. प्राइस नीचे नहीं आया देखो But Yes. the price was up तो अभी देखते हैं above क्या this हुआ level. या तो अभी क्या देखते हैं ओपन कहाँ हुआ था देखो 37 opening was 37 100 right now let's see where this trending was there so the nearest price was what 37 30. 200 Yes. करेक्ट दैट मीन्स इसके ऊपर जाएगा तो मार्केट और ऊपर जाएगा दैट इज एक्सपेक्टेड राइट कि देर आर पुट राइटर्स हियर सो हम 37,200 का एक लेवल मार्क कर देते हैं
सपोर्ट रेजिस्टेंस सही, कुछ भी कर देते, सपोर्ट मार्क कर देते हैं। दिस दिस हैज, एक ये लेवल हो गया राइट, मार्केट ओपनिंग के हिसाब से, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, कॉल राइटर इज वेयर, 37,400. 37,400, एक लेवल और मार्क कर देते हैं, इसको They हम don't leave these इस two guys only. 37,400, okay. Now if I look at trending OI first, I got two level very near to, right, where, okay, one is 37,300 also. This prices, uh, uh, this prices will predetermined or it will change on market bias, like this trending way, na? This trending OI I haven't seen changing entire It's day. predefined. It's predefined, or uh, it will change so on no, market bias, like me. it is based on the 920 925 OI build up happening across Actually, at all the OIs. 9:25, people take positions. Yeah, so all the OIs, right? So we have multiple Yeah. OIs, multiple strike, right? So it will pick up top five strike price where your It is positions are more. getting built. Huge Okay. contraction, right? So if you go to NEC site also, na, 1 minute. If you go to NEC and option chain, so if you go to Bank Nifty, so you have so many strike price, right? Yes. But here you will see here there is no OI only, right? So it will pick up the topmost trending OIs, strike price from here based on this volume, all these open contracts, right? It will pick up from here and then it will populate here. So if you see 37,400 put and call, right? So put is how much? Let's see. And and one more thing, I have some means I'm eating your head. No, Now, no, why no. can't we? No, why can't we draw and horizontal lines in the lower or highest? For example, in this case only, you draw 37,200 along with 37,400. No, no, we Why can can't we do? see we have 37,300 also. I missed that, so I No, put no, it here. no, no. Oh, Uh, wait. And my question is that why can we draw lower and higher of this trading tick trending wise? And if there's no, breakout or yeah, breakdown, you want to draw here no, no, or you no. want to draw Here we can chart? select. Yes. Here is that there is a two lower is 37,200 and the higher is 37,400. If Correct. these two strikes will break down, we can go ahead with See na, I drawn line 37,400. I put it here, right? And I put yes, 37,200. So we have put writers here. We have call writers here, right? yes, Now that means, and see what has happened. Price opened here. Initially it took resistance, came down to 37,100, right? Let's see anything was there on yes, 37,100. So there's nothing in nearby in call. Now once the price move has come and reversed back and it broke, it went what? See, it broke the 7 upside and went till 37,400. Now 37,400, what had happened? You see this? Price reached here, it reversed back because these guys were here, yes, right? But there are another guy here. You see this? 37,300. Not put. Oh, there is no call only. Okay, only one. So see here. So from here it till went here. But now see how the movement is. It's not a very fast movement, right? yes. So because there was initially profit booking happening, then going up, profit booking happening, going up. That day almost all 300 plus points Yeah. gap up also. So if you see here, though it looks like after end of the day very beautiful chart, but where are my supply and demand zone? Here, this all gone. Directly it opened here. See, on this day you can trade the way other one part you can trade is, suppose this green candle came and this has started coming here, right? To this supply
demand supply zone, and if it takes support here na, and they start moving here, you can enter one trade with a day high target. Your target should be here Okay. first. You can target your day high target. 29th happened same way. So it will come, takes here and go here day high. If it breaks the day high, again it go up. But then if it doesn't break high, it will play like this. So normally if there is huge gap up, if there is no price action, ignore, chill, don't trade, save your money for next day. So clear, right? See, is it helping Yeah, now this logic? definitely. Earlier it was free. I was using. Hmm. After sometimes there are now they're asking for a Google Gmail login. Yeah, that is free only, na. You create one Gmail Yeah, yes, account. but my office laptop now it's not. They are not allowed to Ah, okay, okay. No, even yeah, use I it. am also using my personal laptop. Office laptop is all blocked. Yeah, they are blocked. From next month onwards, I'll be in full time. Then Hmm. there is a I would good like news. to exit the call. I have some other commitments. Sorry. I would like to exit the call. No, no, we are done. We are closing it. Okay. Thank you Yeah. so much. Today's session was very useful. Thank you. So I'll try to upload it later in the evening. Okay, the recording. Okay. Okay, thank you, Mukesh ji. Thank you. Thank you for your time. Thank you. Have a nice day. Thank you. Bye. Thanks, Sanjay. Thanks, everyone. Thank you. Thank you.